B.Ed सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, यूनिट 4। आज का टॉपिक है प्रकार्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। प्रकार्य की अवधारणा का प्रयोग गणित, जीव विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञानों में किसी व्यवस्था विभिन्न विभागों के बीच पाई जाने वाली अंतर्निर्भरता की विशेषता को इंगित करने के लिए किया जाता है। यह धारणा सामाजिक विज्ञानों में मूलतः जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान से ली गई है। इसका प्रयोग जहाँ एक और सामाजिक उत्सव या त्यौहार के अति सामान्य अर्थ में किया जाता है, वहाँ इसका प्रयोग गणित शास्त्री अर्थ में भी किया गया है। प्रोफेसर R.K. मर्टन ने प्रकार्य के कम से कम 5 भिन्न अर्थों की चर्चा की। संक्षेप में, किसी भी व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो भी गतिविधियां की जाती हैं उन्हें प्रकार्य कहा जाता है। प्रकार्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के अनुसार प्रत्येक इकाई में एक विशेष प्रकार के कार्य की आशा करता है। ये कार्य वे होते हैं जिसकी सहायता से सामाजिक संगठन को स्थायी रखना सरल हो जाता है। विभिन्न इकाइयों के इसी कार्य को समाजशास्त्र में प्रकार्य कहा जाता है। कुछ प्रमुख परिभाषाओं द्वारा प्रकार्य की इस धारणा को और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। A.R. ब्राउन का कथन है, एक विशेष सामाजिक इकाई का प्रकार्य उसके द्वारा किया जाने वाला वह योगदान है जिसे वह सामाजिक जीवन को प्रदान करता है। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य से सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जाए तो ऐसा व्यवहार या क्रिया को प्रकार्य नहीं कहा जा सकता है। साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा केवल अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया कार्य भी प्रकार्य नहीं है, क्योंकि प्रकार्य का संबंध संपूर्ण सामाजिक जीवन से किए जाने वाले योगदान से होता है। जॉनसन के अनुसार किसी भी आंशिक संरचना अर्थात उपसमूह सामाजिक आदर्श, नियम अथवा सांस्कृतिक मूल्यों की कोई क्रिया प्रकार्य तब कहलाती है जब वह किसी दूसरी सामाजिक व्यवस्था अथवा उपव्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं का पूरा करने में योगदान देती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकार्य का संबंध केवल शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि उसका प्रमुख संबंध संस्कृति की सभी इकाइयों को सामाजिक उपयोगिता में वृद्धि करने से है। क्लूखोन ने प्रकार्य की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा है, संस्कृति का कोई भाग तभी प्रकार्यात्मक होता है जब वह इस प्रकार की अनुक्रिया करे कि उसे सामाजिक रूप से ग्रहण किया जा सके तथा समाज में अपना अनुकूलन करने के लिए उसे सुविधापूर्ण समझे। मर्टन के अनुसार प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। इस परिभाषा का अर्थ है कि प्रकार्य सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ है जो उसकी क्रियाशीलता को सुदृढ़ किए रहती है। प्रकट प्रकार्य, किसी इकाई के प्रकट प्रकार्य वे होते हैं जिनकी उससे पहले ही आशा की जाती है और जिनसे साधारणतया समूह विशेष के सभी सदस्य पहले से ही परिचित होते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि प्रकट प्रकार्य वे दृष्टिगोचर परिणाम हैं जो व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं तथा व्यवस्था में सहयोग देने वालों के द्वारा वह प्रकार्य मान्य तथा अभिष्ट होता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा का एक प्रकार्य व्यक्ति को आजीविका प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करता है। यह शिक्षा का प्रकट प्रकार्य है जिससे सभी व्यक्ति परिचित होते हैं और आशा करते हैं कि शिक्षा के परिणाम स्वरूप नौकरी पा जाएगी। इसी प्रकार विवाह कर प्रकट प्रकार्य व्यक्ति का यौन संतुष्टि के अवसर प्रदान करता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामान्य व्यक्ति किसी इकाई से जिन कार्यों की आशा करता है तब वह उस इकाई को प्रकट प्रकार्य होता है। प्रकट प्रकार्य को मर्टन की परिभाषा से और अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रकट प्रकार्य प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले वे परिणाम हैं जो व्यवस्था में अनुकूलन तथा समायोजन रखते हैं तथा जो उस व्यवस्था में सम्मिलित सदस्यों द्वारा मान्य तथा इच्छित होते हैं। मर्टन की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि प्रकट प्रकार्य वे हैं जिन्हें व्यक्ति जानता है, पहचानता है
और चाहता भी है तथा इन कार्यों से सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन या समायोजन उत्पन्न होता है। ये प्रकार ये सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। अप्रकट प्रकार्य में प्रेरणा, परिस्थिति एवं परिणाम की जानकारी कर्ता को पहले से नहीं होती है। अप्रकट प्रकार्य के परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं। वस्तुतः अप्रकट प्रकार्य कोई न कोई प्रकट प्रकार्य का ही परिणाम होता है। रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार अप्रकट प्रकार्य वे हैं जिनका न तो व्यक्तियों को पहले से ही ज्ञान होता है और न ही जनसाधारण के द्वारा मान्यता दी जाती है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक समाज में ऐसी बहुत सी संस्थाएं, रीतियां और लोकाचार होते हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रकार्य कुछ मालूम होते हैं, परंतु उनके वास्तविक प्रकार्य कुछ और ही होते हैं। उदाहरणार्थ, संस्कारों को प्रकट धर्म कार्यों को पूरा करना है, जबकि उनका अप्रकट प्रकार्य एक विशेष अवधि में व्यक्ति को उसके दायित्वों से परिचित कराना और इस प्रकार उसका समाजीकरण करना है। प्रत्यक्ष या प्रकट तथा निहित तथा अप्रकट प्रकार्य की धारणा से स्पष्ट होता है कि प्रकट तथा अप्रकट प्रकार्यों में विभेद स्पष्टतः सापेक्षिक है। किसी भी सामाजिक प्रणाली में कुछ के लिए एक प्रकार्य हो सकता है तो दूसरों के लिए अप्रकट। वास्तव में प्रकट और अप्रकट में अंतर स्पष्ट करना ही व्यर्थ है, क्योंकि समाजशास्त्रीय अध्ययन में केवल प्रकार्यों का अध्ययन करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि साधारण जानकारी से आगे बढ़ने का अवसर अप्रकट प्रकार्यों के क्षेत्र में ही है। अतः स्पष्ट है कि प्रकट तथा अप्रकट प्रकार्य के आधार पर ही जटिल से जटिल सामाजिक प्रघटनाओं का विश्लेषण संभव है। आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और अध्ययन करते रहिए। जो भी समस्या है उसे बताते रहिए। धन्यवाद।